ये टाइटल में क्या लिखा हुआ है? ऐसा हस्बैंड होता भी है क्या रियलिटी में? अगर होता है तो क- क- 21 मार्च 2025 को लखनऊ के काकोरी के पानखेड़ा गांव में रहने वाला मनोज लोधी रात के तकरीबन 8 बजे अपने दोस्त रोहित राजपूत को कॉल करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर रोहित राजपूत मना कर देता है, लेकिन मनोज लोधी के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। कुछ देर के बाद मनोज लोधी अपने दोस्त रोहित को पिक करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। ये दोनों ही अपने घर में ये बताकर निकले थे कि वो एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वो वापस आ जाएंगे। ऐसे ही वक्त बीतता गया, रात के तकरीबन 10 बज जाते हैं, लेकिन ये दोनों घर वापस नहीं आते हैं। परेशान होकर घर वाले जब इन्हें कॉल करते हैं तो इन दोनों के मोबाइल भी स्विच ऑफ थे। अब घर वाले तो परेशान हो ही रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिया पर रात के 10 बजे एक व्यक्ति गुजर रहा था। वो देखता है कि अंधेरे में दो लड़के सड़क पर बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं। सड़क पर चारों तरफ खून फैला हुआ है। देखने से ही मालूम चल रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से इन दोनों लड़कों को मारा पीटा है। नज़दीक जाने पर जब वो गांव का व्यक्ति देखता है तो मालूम चलता है कि ये दोनों लड़के कोई और नहीं बल्कि वही मनोज और रोहित राजपूत हैं, जो 2 घंटे पहले अपने घर से दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे। ये व्यक्ति बिना देरी किए पानखेड़ा गांव जाकर मनोज और रोहित के घर वालों के साथ कुछ और गांव वालों को इकट्ठा करके लाता है। गांव वाले आकर चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि मनोज और रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई वहां से नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी कॉल कर देता है। कुछ देर के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। शुरुआती जांच में मालूम चलता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से मनोज और रोहित पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये कोई रोड रेज का मामला लग रहा था कि शायद ये रास्ते से कहीं जा रहे थे, किसी के साथ इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और रंजिश में किसी ने इनकी हत्या कर दी। दूसरी तरफ पुलिस ये भी मानकर चल रही थी कि ये कोई पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है। हो सकता है कि इनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी हो, जिसके चलते इन दोनों लड़कों की बेरहमी से हत्या की गई। लेकिन यकीन मानिए, इस केस की सच्चाई जब सामने आई तो एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं लगाई थी। सुनो, हम तो पहले टाइटल पढ़ के ही एक जजमेंट देने वाले हैं। पहला चीज़, ये तो पहले बहुत हाईली रेयर केस हमको दिख रहा है, क्योंकि ऐसा हमको नहीं लगता है कि इस टाइप का केस देखा जाता है। टाइटल तुम खुद पढ़ लो, बोलने में भी हमको बेकार लग रहा है। लेकिन दूसरा चीज़, अगर तुमको ऐसा पता चलता है कि फ़ीमेल में मतलब उसका, अब तो हमको पता है ये जो पॉइंट है काफ़ी मुश्किल होता है। अब तुम किसी का पास्ट ऐसे देख के पता नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ तुमको पता हो सकता है, तुमको पता होना चाहिए कि हम ह्यूमन हैं। हमारा जो बिहेवियर है करोड़ों साल से हमारे अंदर डीएनए में छपा हुआ है कि हम किस चीज़ में, सर्टेन सिनेरियो में हमारा कैसे बिहेवियर होता है। तो बॉडी लैंग्वेज हो गया या और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसको तुम गौर करके अगर थोड़ा सा ध्यान दे के अगर देखेगा तो तुमको दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, टैटू वैटू का अगर सीन है, उसका एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट है। हम बात कर रहे हैं पहले से कि अभी तुम मिस्टेक नहीं किया है उसके साथ शादी करके, लेकिन उससे पहले अगर तुम चाहता है उसको फ़िल्टर आउट पहले ही कर दे, तो 2-3 चीज़ बताते हैं तुमको। पहला चीज़, उसका जो फादर होना चाहिए वो वेल रिस्पेक्टेड होना चाहिए, उसके फैमिली में एटलीस्ट, पूरे गांव में नहीं, एटलीस्ट पूरे फैमिली में उसकी जो मदर है रिस्पेक्ट करने। अब तुम कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उसके घर में प्रधान जो है वो मेल होना चाहिए। अगर नहीं है उसके घर में प्रधान, क्योंकि हम देखें कुछ कुछ ऐसा केसेस हैं जिसमें जो प्रधान होती है उसकी मदर होती है, डिसीजन मेकर ऑफ द हाउस, मैन ऑफ द हाउस, एक्चुअली वुमेन ऑफ द हाउस। तो उसका जो डायनेमिक्स है वो काफ़ी दिमाग में ही उसका छपा हुआ है कि वो एक तरह से सेम टू सेम ट्रू कॉपी पेस्ट करने वाली है अपनी मदर को। तो अगर उसकी मदर काफ़ी डोमिनेंट रह चुकी है, सेम इसके अंदर भी ट्रेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको दिख जाएगा। दूसरा चीज़, उससे बात करो, सर्टेन टॉपिक देखो, सोशल मीडिया पर जैसे देखो, उसका कॉलेज देखो। कॉलेज देखोगे क्या मतलब, पता होना चाहिए कि ज़्यादा फेमस कॉलेज नहीं होना चाहिए। हमको पता है स्टेटमेंट अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन वेल एजुकेटेड, पीएचडी होल्डर, हाई डिग्री, हाई इनकम, ये सब बेकार है। और कोई भी तरह का आईटी सेक्टर हो गया, कुछ कुछ सर्टेन सेक्टर है, उसको लेके हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करना है। जैसे उसके रिज्यूमे में दिखे कि हाँ भाई, रिज्यूमे नहीं होगा वो बायोडाटा होगा, तो बायोडाटा होगा उसमें दिखे कि हाँ भाई फलना आईटी कंपनी में है, उसको पहले ही छांट देना है। नर्स है, छांट देना है। डिफेंस में है, छांट देना है। बहुत सारा इस टाइप का जॉब। एयर हॉस्टेस का तो छांटने का बात ही नहीं, तुमको खुद भी पता है कि उसको तो छांटना क्या है, उसको तो रखना ही नहीं है।
थी। तो आखिर मनोज और रोहित की बेरहमी से हत्या के पीछे क्या साजिश थी, इन दोनों की हत्या किसने, क्यों, कब और कैसे की थी, चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। अब पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। शुरुआती जांच में पुलिस दो एंगल में तलाश कर रही थी। पहला एंगल ये था कि ये दोनों सड़क से जा रहे थे, किसी के साथ इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी के चलते इनकी बेरहमी से हत्या की गई हो। दूसरा एंगल ये था कि किसी से कोई पुरानी दुश्मनी के चलते किसी ने प्लान बनाकर इन दोनों की हत्या की हो। पुलिस छानबीन करती है तो मनोज की बाइक भी कुछ दूरी पर ही खड़ी हुई मिल जाती है। हालांकि इन दोनों के मोबाइल फ़ोन वहाँ पर नहीं मिलते हैं। अगर बात करें इनके बैकग्राउंड की तो मनोज लोधी नाम का ये लड़का ITI का एक स्टूडेंट था, जबकि इसका दोस्त रोहित राजपूत रिसेंटली रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में सेलेक्ट हुआ था। यानी कि बहुत इमेजिन कर सकता है उसके फैमिली का खुशी जब रेलवे में सेलेक्ट हुआ होगा। कितना टफ़ है अभी गवर्नमेंट जॉब, तुमको खुद भी पता है। कितना लोग फॉर्म भर रहा है, कोई एग्ज़ाम के लिए करोड़ों फॉर्म भरा जा रहा है। सोच रहा है करोड़ों फॉर्म, बेचारा सेलेक्ट हुआ। जल्दी उसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि जब इंसान का समय खराब होता है तो चाहे वो हाथी पर बैठा हो तब भी उसे कुत्ता काट लेता है। और रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने घर पर बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ था, लेकिन उसका दोस्त मनोज उसे अपने साथ ले गया और फिर इन दोनों के साथ ये वारदात हुई। अब पुलिस दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की छानबीन शुरू हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें पाया जाता है कि ये जो मनोज लोधी नाम का लड़का था, इसके ऊपर 22 से 23 बार हमला किया गया था और एक तेज धारदार हथियार से इन पर हमला हुआ था, जबकि रोहित राजपूत के ऊपर 4 से 5 बार हमला किया गया था। जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जिसने भी इन दोनों की हत्या की है शायद वो केवल मनोज को मारने के लिए आए थे, लेकिन क्योंकि मनोज के साथ रोहित भी था इसलिए उन्होंने मजबूरी में रोहित को भी मारा। अब पुलिस इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले मनोज और रोहित के गांव के लोगों से बात की जाती है। साथ ही मनोज और रोहित की मोबाइल की CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड भी खंगाला जाता है, जिसमें रोहित राजपूत के नंबर से तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो मनोज लोधी था उसकी CDR में पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जिससे इस केस की पूरी डायरेक्शन चेंज होने वाली थी। दरअसल पुलिस को मालूम चलता है कि ये जो मनोज लोधी था ये अपने मोबाइल में 2 सिम का इस्तेमाल करता था। एक सिम तो इसकी ID पर ही था जिससे वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बातें किया करता था, जबकि उसके मोबाइल में एक दूसरा सिम भी था जो उसने एक फेक ID पर लिया हुआ था और उस सिम से वो केवल और केवल एक ही नंबर पर बात किया करता था। और यहाँ से पुलिस को डाउट जाता है कि हो ना हो मनोज लोधी है उसका किसी के साथ ऐसा कोई संबंध जरूर है जिसको वो छिपा कर रखना चाहता था। और पुलिस ने क्योंकि गांव वालों से भी बात की थी तो यहाँ से पुलिस को ये मालूम चला था कि मनोज लोधी की स्कूल टाइम से ही एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो बहुत प्यार करता था और जिससे वो शादी भी करना चाहता था। लेकिन क्योंकि मनोज लोधी एक बेरोजगार लड़का था इसीलिए उस लड़की के घर वालों ने उसकी शादी नज़दीक के ही एक गाँव में एक लड़के से कर दी थी जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करता था। अब जिस फर्जी ID के सिम का इस्तेमाल मनोज लोधी कर रहा था उस पर जिस नंबर से कॉल आता था पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती है। तो जैसा कि पुलिस को शक था वो नंबर कोई और नहीं बल्कि मनोज लोधी की गर्लफ्रेंड अंकिता ही यूज़ कर रही थी। यानी कि इस केस में एंट्री हो चुकी थी। देखो केस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमको नहीं लगता देखने का जरूरत है, लेकिन हम देखने के लिए बस ये रुके हैं ना कि आखिर ये जो अलाउ जो कर दिया, अलाउ क्यों किया। अगर अलाउ कर भी दिया ठीक है, तुम्हारा दिमाग तो फिर ही गया था, फिर भी अगर अलाउ कर दिया तो उसके बाद इसको क्या चुल मचा। प्रॉपर्टी पे आया क्या बात कि बेरोजगार को कहीं से ही रोजगार दे दें, ले तो रहा ही हैं तो प्रॉपर्टी भी ले ले, उसके बाद हम दोनों अलग शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो हम दोनों ले रहे हैं, लेकिन इसको अंदर हो रहा कि हम दोनों तो ठीक है लेकिन वो क्यों ले रहा है मेरा। मनोज लोधी की गर्लफ्रेंड की। या पुलिस बिना देरी किए अंकिता नाम की इस लड़की की ससुराल में पहुंच जाती है और वहां जाकर जब अंकिता से कुछ तीखे सवाल किए जाते हैं तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस को डाउट जाता है उसी के ऊपर, क्योंकि जिस दिन मनोज और रोहित की हत्या हुई उस दिन अंकिता ने 35 बार मनोज लोधी को उसके फेक ID वाले सिम पर कॉल किया था। जब इस बारे में पुलिस ने अंकिता से पूछा तो वो साफ साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि उसने ऐसी कोई भी कॉल मनोज को नहीं की थी। यहाँ पर जो पुलिस का शक है
वो अंकिता की तरफ जा तो रहा था लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। और इसके बाद जो पुलिस है वो अंकिता के हस्बैंड महेंद्र कुमार से बात करने का फैसला करते हैं, जो कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करता था। और उसको ड्यूटी से घर बुलाया जाता है और उससे जब पूछताछ शुरू होती है तो इस केस में कुछ और चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले तो पुलिस नोटिस करती है कि महेंद्र कुमार नाम का ये व्यक्ति जो अंकिता का हस्बैंड था और यूपी पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर कार्यरत था, इसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, तो वो कहता है कि उसे एक दिन चोट लग गई थी, लेकिन ये जो घाव है ये बहुत ही ताजा दिखाई दे रहा था। अब पुलिस को कहीं ना कहीं महेंद्र कुमार के ऊपर भी शक जाता है कि हो ना हो रोहित और मनोज की हत्या में अंकिता और उसके पति महेश कुमार का भी हाथ हो सकता है। अब पुलिस अंकिता के मोबाइल की जब जांच करती है तो उसमें से उन्हें एक सिम मिलता है जो कि एक फर्जी आईडी पर लिया गया था और उस सिम से ही वो मनोज के साथ बातें करती थी। दूसरा, यहाँ पर जो अंकिता का हस्बैंड था महेंद्र कुमार, उसके हाथ पर जो चोट लगी थी उसके बारे में भी महेंद्र पुलिस को सही से नहीं बता पाया था। और इन सारी चीजों के चलते पुलिस इन दोनों को थाने लेकर आती है और जब सख्ती से इन दोनों से पूछताछ होती है तो ये सच उगलना शुरू कर देते हैं। पहले अंकिता और फिर महेंद्र पुलिस को सब कुछ बताते हैं। महेंद्र पुलिस से कहता है कि उसकी पत्नी अंकिता का मनोज लोधी के साथ बहुत पुराना प्रेम प्रसंग था और क्योंकि उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो मनोज लोधी था वो एक बेरोजगार लड़का था, तो अंकिता के घर वालों ने उसकी शादी महेंद्र कुमार से कर दी थी। लेकिन शादी होने के बाद भी महेंद्र कुमार नोटिस करता है कि उसकी पत्नी का फोन अधिक समय के लिए बिजी रहता है। जब भी वो अपनी बीवी को कॉल करता तो उसका मोबाइल जो है वो बिजी रहता था। उसको अपनी बीवी के ऊपर शक होता है और उससे पूछता है कि तुम कहां बिजी रहती हो, तो वो कहती है कि वो अपने घर वालों से बातें करती है। लेकिन कहीं ना कहीं महेंद्र कुमार को अपनी बीवी अंकिता पर शक हो गया था और क्योंकि वो पुलिस में ही काम करता था तो अपनी बीवी के मोबाइल नंबर की जानकारी निकलवाने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और यहां से उसे मालूम चला कि अंकिता घंटों घंटों तक मनोज लोधी नाम के लड़के से बातें करती है। ये सारी बातें मालूम चलने के बाद महेंद्र कुमार अपनी बीवी अंकिता से कहता है कि तुम्हें अपने पति और अपने बॉयफ्रेंड में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को चुनती हो तो तुम उसके साथ जा सकती, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे चुनती हो तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का साथ छोड़ना होगा। यहाँ पर वर्ल्ड नंबर 1 मिस्टेक अगर हो सकता तो यही था। उसका ऑप्शन देने का बात ही नहीं है, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है ये बात। जैसे ही उसको पता चला ये सब चीज़ का है उसी टाइम इसको डिजॉल्व कर देना था। लेकिन ये जो ऑप्शन दिया कि ये फैमिली को इंटैक्ट रखने का जो चाह है तुम्हारे अंदर ये सब केस होने के बाद, ये तुमको ऊपर लेके जाके भेजेगा ही। सोच रहा वो डिफेंस में है, पुलिस में, फिर भी वो सेफ़ नहीं है। तुम कौन है बे? अंकिता कहती है कि वो अपने पति यानी कि महेंद्र कुमार को ही चुनती है और वो अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड से कभी भी बात नहीं करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। महेंद्र कुमार ये हज़ारों केस हम पढ़ चुके हैं, उसमें कभी नहीं होता है। हम बहुत लोगों का मेल का स्ट्रैटेजी देखे हैं, कुछ समझाना चाहता है उसको वर्ड से बताना चाहता है क्या वो ऐसा नहीं, ठीक है आपसे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है आप हम सुधर गए। नो, आगे से बस वो केयरफुल हो गई और हो सकता है कि इंटेंशन उसका ऊपर भेजने का आ जाए। कुमार नोटिस करता है कि उसकी बीवी ने उससे वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मनोज लोधी से लगातार बातें करती है, उससे मिलने जाती है और इन दोनों के अवैध संबंध भी हैं। अब ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय के बाद महेंद्र कुमार को मालूम चलता है कि उसकी बोलने में ख़राब लगेगा लेकिन इसमें 30% गलती मेल का भी है। सॉरी यार, जब तुमको पता चल गया और उसके बाद ये भी पता चल गया कि वो भी चल रहा है पट पट, फिर कोई लॉजिक ही नहीं बनता था यार साथ रहने का। फिर तुम किस चीज़ को फिक्स करना चाह रहा था? फैमिली को इंटैक्ट क्यों करना चाह रहा था? हम बहुत लोगों का देखे हैं केस, बहुत मेल को पता चल जाता है कि ऐसा है, उसके बाद वो सोचते हैं कि इसको फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि मेल का जो माइंड होता है फिक्सर होता है। वो किसी भी चीज़ को ख़राब देखता है तो उसको फिक्स करना चाहता है। लेकिन इस चीज़ में तुमको एडमिट करना होगा कि कोई कोई सिचुएशन है जिसको तुम फिक्स नहीं कर सकता है, और ये उसमें से एक है। बीवी अंकिता गर्भवती है, लेकिन यहाँ पर ये उसके लिए कोई खुशी का मौका नहीं था, क्योंकि महेंद्र कुमार को लगता था कि उसकी बीवी अंकिता के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मनोज लोधी का है। और इसके बाद महेंद्र कुमार फिर से अंकिता से कहता है कि इस बार तुम्हें अपने पति और अपने बॉयफ्रेंड में से किसी एक को ही चुनना होगा। डबल मिस्टेक, ऑलराइट। अब 40% नहीं, अब इसको हम बोलेंगे 50% मिस्टेक। सॉरी यार, अगर तुम मेल है हमको पता है, तुम चाह रहा होगा कि 100% ब्लेम कर दे फीमेल को, सॉरी। जिसके बाद अंकिता कहती है कि वो अपने पति महेंद्र को ही चुनेगी, तो महेंद्र उससे कहता है कि अगर तुम मुझे चुनती हो तो मनोज लोधी की हत्या में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि जब तक वो जीवित रहेगा तब तक हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और इसी के चलते महेंद्र कुमार अपनी बीवी अंकिता के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। पहले वो 2 सिम खरीदता है जो कि फर्जी आईडी। भाई केस उल्टा पड़ गया। हाँ, हो सकता है हम केस पे ध्यान नहीं दिए, लेकिन केस में एक्चुअली उल्टा पड़ गया। हमको लगा कि लवर मिल के इसका एक्चुअल हस्बैंड को ऊपर भेजा, यहाँ तो पर थे। एक सिम वो अपनी बीवी अंकिता को, तो दूसरा सिम अपनी बीवी के द्वारा मनोज लोधी तक पहुंचाता है, ताकि बाद में जब जांच होगी तो ये पकड़ में ना आए। अब ये जो अंकिता है ये उस फर्जी सिम से ही मनोज लोधी के साथ बातें किया करती थी। और 21 मार्च 2025 को ये जो पूरा प्लान है ये महेंद्र कुमार ने ही बनाया था। उसने अपनी बीवी अंकिता से कहा कि तुम पुलिया पर मनोज को मिलने के लिए बुलाओ और वहां पर मैं पहले से ही तैयार रहूंगा अपने साथियों के साथ, और मनोज को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देंगे। और ये पूरा प्लान जो है वो महेंद्र कुमार ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। चलो इसमें भी एक रिस्क फैक्टर बता देते हैं, क्योंकि इसमें केस काफ़ी पलट गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है केस कि इसमें एक्चुअली जो हस्बैंड है वही ऐसा मतलब कल्प्रिट बन गया। हम तुमको लिखित में दे सकते हैं ये चीज़ कि अगर ये प्लान इसका सक्सेसफुल हो जाता और केस इस तरह से फंसता नहीं और उसको मान दिया जाता कि ऐसे ही एक्सीडेंटल डेथ है या कुछ भी हो जाता और ये लोग नहीं फंसता, हम तुमको लिखित में दे रहे हैं कि अगली बार दूध वाला, चाय वाला, बाहर का सब्जी वाला, डिलीवरी वाला, कोई ना कोई
के साथ इसका 100% लिखित है कि उसका कोई ना कोई प्रोग्राम बन जाता फीमेल का। अगर तुमको लगता है कि ये सब चीज़ का सॉल्यूशन ये है और तुम सोचता है कि मेल ही है उसका कल्प्रिट, मेल जो है इसको हिप्नोटाइज कर दिया, नहीं, तुम देखना ही नहीं चाह रहा है फीमेल को कि हाँ भाई उसका गलती है ये ना। तुम कैसे सोच लिया कि अगर तुम उसको एलिमिनेट कर देगा उसके मेल को तो रिप्लेस नहीं होगा, कोई ना कोई दूध वाला आ जाएगा भाई। तुम छोड़ो ना बाकी दुनिया का, बाकी दुनिया में तो एक नंबर है, दूध वाला तो तुमको 1 लीटर दूध देगा और 200 मिलीलीटर, ज़्यादा नहीं 200 मिलीमीटर लीटर लेके जाएगा बाल्टी में दूह के अपने हाथ से। इसके चलते अंकिता मनोज को 21 मार्च 2025 की रात को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन मनोज लोधी उस दिन अकेले जाने के बजाय अपने दोस्त रोहित राजपूत को भी अपने साथ ले जाता है। उसके बाद ये दोनों पुलिया पर जाते हैं, अंकिता से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जैसे ही मनोज और रोहित वहां से चलने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है लगते हैं, तभी महेंद्र कुमार वहां पर अपने 3 साथियों के साथ आ जाता है और ये धारदार हथियार से मनोज लोधी के ऊपर तकरीबन 22 बार हमला करता है। उसके बाद ये रोहित के ऊपर टूट पड़ता है।